कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप को भी खा जाती है। हर समस्या में 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। सफलता हमेशा अच्छे विचार से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। कल सर उठाकर जीने के लिए आज सर झुकाकर मेहनत भी करनी पड़ेगी। जिस प्रकार किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसको मिलता है, ठीक उसी प्रकार हम जैसा कर्म करते हैं भगवान वैसा ही फल हमें देता है। कुछ बातें समझने से नहीं बल्कि जब खुद पर बीतती हैं तब पता लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान से झूठ कभी मत बोलना जो आपके झूठ पर भी विश्वास कर लेता हो। घमंड बता देता है पैसा कितना है, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है। नजरें बता देती हैं सूरत कैसी है, स्पर्श बता देता है नियत कैसी है। कोई रिजेक्ट करे तो उससे दूर मत होना, बल्कि उसके सामने रहकर कुछ ऐसा करना कि वो आपको रिजेक्ट करके पछताए। इंसान कितना भी खुश नसीब क्यों ना हो, उसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। निखरता वही है जो पहले सबसे ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का सत्य है। सिर्फ एक व्यक्ति आपको आगे लेकर जाएगा और वो आप खुद हो। जिंदगी तब खूबसूरत लगती है जब किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट हो और उसकी वजह आप हो। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर ताली से ज्यादा मूल्यवान होता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर नियत अच्छी हो ना तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। केवल ज्ञान ही एक अटूट सिद्धांत है जो मनुष्य को किसी भी स्थिति किसी भी समय कभी नहीं छोड़ता है। अगर उपास से भगवान खुश होते तो कई दिनों से भूखा वो भिखारी सबसे खुशनसीब इंसान होता। धर्म केवल तुम्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन कर्म तुम्हें मंजिल तक ले जाता है। जीवन में आपको कोई रोकने टोकने वाला है उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। हमें अपने जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता कौन सी गलती कामयाबी का रास्ता खोल दे। बुरा वक्त हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद जरूर करना। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वो ये दुनिया सिखा देती है। सब कुछ महंगा हो गया लेकिन माचिस आज भी 1 रुपए की ही है, क्योंकि आग लगाने वालों की कीमत कभी नहीं बढ़ती। कभी कभी दिशा बदलकर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं होता है। हमेशा अच्छी सोच रखो, जो जैसा सोचता है वो वैसा बन जाता है। हमारी सोच ही हमको राजा बनाती है, हमारी सोच ही हमको भिखारी बनाती है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा दोस्तों, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब होगे तो सब जलेंगे। सफलता खुद हमारे पास चलकर नहीं आएगी, उसे पाने के लिए मेहनत की सीढ़ियां चढ़कर हमें खुद जाना होगा। किसी का दिल इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर रहने वाला परमात्मा भी दुखी हो जाए। किसी को कभी भी कमजोर मत समझो, क्योंकि जनाब 5 रुपए का पेन भी करोड़ों का चेक लिखने के काम आता है। जीवन
मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह अपने कर्मों की बात है। बेहतर को छीन कर बेहतर देना जानता है वो परमात्मा है। हमारा अच्छा बुरा हमसे बेहतर जानता है। सब्र करना सीख लिया है हे कृष्ण, क्योंकि मैं जानता हूँ जब मेरा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा। केवल पैसे से कोई धनवान नहीं होता, असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर, जहाँ तेरे अपने मुँह फैल लेंगे वहाँ मैं तेरे साथ दूंगा। किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। झूला जितना ही पीछे जाता है उतना ही आगे भी जाता है, इसलिए जब जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे जरूर आएगा। देर होने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए, हो सकता है कि आप लंबी छलांग की तैयारी में हो। पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की तरफ बढ़ो, वही जिंदगी जियो जिसकी आपने कल्पना की है। सलाह सबकी सुनो पर करो वह जिसके लिए आपका साहस और विवेक समर्थन करे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि मैं जो चाहूँ वही भगवान करेंगे, परंतु यह है कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से रूबरू हो जाओ तो इतना हौसला जरूर रखना, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं। किसी को इतनी भी आज़ादी ना दो कि वह आपसे ऐसा कोई काम करवा ले या कुछ ऐसा बोलने को मजबूर कर दे जो आपके लिए अच्छा ना हो। सुखी सिर्फ वही रह सकता है जो जान गया हो कि दुनिया में हर किसी के पास गम होता है। जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए एक डर काफ़ी होता है। मेहनत करोगे तो धन बढ़ेगा, मीठा बोलोगे तो पहचान बढ़ेगी और दूसरों का सम्मान करोगे तो नाम बढ़ेगा। झूठ और दिखावा कितने भी तेज हों, मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। अच्छे लोगों में एक विशेषता होती है, वो बुरे समय में भी अच्छे होते हैं। ना सोचो इतना कि जिंदगी के बारे में, जिसने ये जिंदगी दी है उसने कुछ तो सोचा ही होगा तेरे बारे में। जो जिंदगी से लड़ता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। समय कभी नहीं रुकता, आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही साथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। याद रखना, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो समुंदर सूखा नहीं करते। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमसे कराता है। मिस्टर बिन ने एक बार कहा था, दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का कारण ढूंढ लो। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। उस जगह पे हमेशा खामोश रहना जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं।
इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। हर सुबह इस यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन बीते हुए कल से बेहतर हो। कृष्ण कहते हैं, क्रोध हो या आंधी, जब दोनों शांत हो जाते हैं तभी मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते बल्कि हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर करना चाहिए। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसको कभी अपना दुख मत बताना। मनुष्य अपने विश्वास से बना है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह बन जाता है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी मत छोड़ें। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके हिम्मत से बड़ी नहीं। हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। निभाने वाला आपकी हर गलती माफ कर देता है, और छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल दे। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास हैं, तो आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखाया है कि लोग भी बदल जाते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुख का अंत करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचड़ा भी बादाम से महंगा होता है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसके मन में ईश्वर का प्रेम उत्पन्न हो गया, उसे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो, और जो होगा उस पर विश्वास रखो। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर रंग बदलते हैं। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज कमा सकते हो उसे मांगना बंद कर दो। समय हर समय को बदल देता है, सिर्फ समय को थोड़ा समय दीजिए। घड़ी कितनी भी मूल्यवान हो, किंतु समय को बस में नहीं कर सकती है। वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो, नीति को बस में नहीं कर सकता है। दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो।
अकड़ और घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिली है तो गुनाह भी अवश्य हुआ होगा। सेवा सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, इंसान नहीं। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। जब भी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो हौसला जरूर रखना, क्योंकि वक्त कैसा भी हो गुजरता जरूर है, लेकिन साथ में कुछ सिखा भी देता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। जिस संघर्ष में आप आज हो वह आपके कल के लिए ताकत विकसित कर रहा है। जिंदगी में अगर गौर से देखा जाए तो गैरों से ज़्यादा अपने ही खतरनाक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने साथ दिया है उसका साथ दो, जिसने तुम्हें त्याग दिया है उसे तुम भी त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़े उतारकर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नए शरीर को प्राप्त करती है। हर जगह मुँह मारने की आदत एक दिन सब कुछ बर्बाद कर देती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, माँ कभी साधारण नहीं होती, वह तो परमात्मा के बाद वह शक्ति है जो खुद मौत की गोद में जाकर एक जिंदगी को जन्म देती है। इसलिए माँ का सदैव सम्मान करें। जिंदगी के सफ़र में ठोकरें नहीं खाओगे तो कैसे जानोगे कि आप पत्थर के बने हो या शीशे के। लोग अगर हमसे खुश नहीं हैं तो हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हैं। ये दुनिया सिर्फ ज़रूरत के नियम पर चलती है। इस नियम को आप जितना जल्दी समझ जाएंगे ज़िंदगी उतनी ही आसान हो जाएगी। खूबसूरत चेहरे भी बूढ़े हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। समय और गुरु दोनों हमारे शिक्षक हैं। अंतर केवल इतना है कि गुरु सिखाकर परीक्षा लेता है और समय परीक्षा लेकर सिखाता है। जहाँ भगवानों की कदर होती है वहाँ मन अपने आप झुक जाता है, भले ही उसका रिश्ता कोई भी नाम से हो। कई बार दुख का कारण यह भी होता है कि हम लोग सच्चे इंसान को समझते नहीं और गलत इंसान को कभी परखते नहीं। गीता में लिखा है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। आज की हकीकत, शरीर जिंदा है पर आत्मा मर चुकी है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखो, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा से तुम्हारा ही रहेगा। हर दिन एक नया दिन होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। हर दिन का एक नया सवेरा एक नई उम्मीद लेकर पैदा होता है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो अपने पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए यह एक सोच ही काफ़ी है कि हमारे जीवन का सबसे अच्छा समय आना तो अभी बाकी है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हारा नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया।
जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती हैं। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने बड़े सिकंजर के खिलाड़ी क्यों ना हों। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखता है कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। धैर्य रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। जैसे फूलों से गुजरती हवा खुशबूदार हो जाती है, उसी तरह नेक लोगों की संगत से हमें भलाई ही मिल जाती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। किसी की सहायता करते समय उसके चेहरे की तरफ ना देखें, हो सकता है उसकी झुकी आंखें आपके जीवन में अहंकार पैदा कर दें। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार स्वयं होने लगता है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान का वर्तमान और भविष्य दोनों बदल देती हैं। किसी का अच्छा देखने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उसकी प्रगति साक्षात भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। इस संसार में किसी को कोई परवाह नहीं तुम्हें जिंदा हो या मर गए। तुम अपनी कामयाबी का मुकद्दर खुद लिखना होगा। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से कामयाबी के हथियार मिलते हैं। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी कितनी भी हो हमेशा नहीं रहती है। अगर कोई बुरे वक्त में भी आपका साथ देता है तो ये वही शख्स है जो अच्छे वक्त में भी आपके साथ रहने का हकदार है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय से बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। जो ना मिला बेहतर नहीं था, जो है वो बेहतर है, और जो मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। यह एक कठोर सत्य है कि जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। पैर को लगने वाली चोट संभाल कर जीना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। भगवान के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है कि जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं।